क्यों प्यार करता है? ब्रदर, मैं गलतियां करता हूं, प्रभु मुझसे प्यार करता है। यस, ही लव्स यू। व्हाई? क्यों? क्योंकि वो जानता है उसका प्यार ही आपको बदलेगा। ही नोस, उसका प्यार ही आपको चेंज करेगा। हिज लव विल चेंज यू। पहले उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, फिर उसने कहा मैं बोल नहीं सकता। अलग अलग चीजें मूसा बोलता रहा, लेकिन अब परमेश्वर ने उससे एक बात कही जो आज कलीसिया को समझने की बड़ी जरूरत है। परमेश्वर ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? ऐसे करिए, लाठी। थोड़ा ऊपर हाथ उठाओ वीआईपी भाइयों। हाँ, ऐसे करो, लाठी। बहनों, लाठी। कितने लोगों ने कभी लाठी उठाई है? किसको मारने गए थे? हम तो अपने पति को मारत है। अच्छा। मैंने गांव में एक अंकल को देखा, वो भाग रहे थे और उनकी वाइफ उनके पीछे लठ लेके पड़ी थी। मैंने प्रभु से कहा जल्दी प्रचार पूरा कर, कहीं ये लठ हमारे पीछे भी न लेकर आ जाए। ये औरत, होते हैं ना कभी कभी लड़ाई झगड़े, देखे हैं कभी आपने? है ना, देखे होंगे आपने, है ना, बहुत लोग देखते रहते हैं आजकल। अपने पास वाले से कहिए दूसरों के झगड़ों में मेरा क्या काम? अब बाइबल कहती है खुदा ने उससे पूछा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। कहिए लाठी, जोर से कहो लाठी। बताइए लाठी आई कहां से? क्योंकि वो चरवाहा था। He was a shepherd। अब चरवाहे का लाठी के साथ क्या काम? आप जानते हो भेड़ बकरियां इस लैंग्वेज को समझती हैं कि जिसके पास लाठी है ना, वो मेरा चरवाहा है। इसलिए वो अपने हाथ में लाठी पकड़ते कि ये इज अवर शेफर्ड, ये हमारा चरवाहा है। अब परमेश्वर ने मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है? उससे कहा लाठी। अब कितने लोग ये बात जानते हैं? आगे चल के यही लाठी वाचा के संदूक में रखी गई। यही वो लाठी है जिसको लेकर वो फिरौन के सामने गया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आप प्रभु को देंगे, प्रभु उसी चीज का इस्तेमाल करेगा। उसे देना सीखो। गिटार बजाना आता है? बॉलीवुड के लिए मत बजाना, खुदा के लिए बजाओ, जैसे ये बच्चे बजा रहे। आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने देखा इन लोगों को। वो ढोलक लेके बैठा हुआ है, वो कीबोर्ड लेके बैठा हुआ है भाई, वो पैड बजा रहा था। आप देख रहे हो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना टैलेंट परमेश्वर को दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं ना, निकलो उड़ीसा में और देखो कौन सी वो कलीसिया है जो बन रही थी लेकिन बंद हो गई है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खुदा का घर बनाओ, खुदा आपका घर बनाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देना सीखो। गिव टू द राइट पीपल। सही लोगों को दो। बाइबल कहती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। जिसके पास ऑलरेडी है उसको नहीं, जो नीडी है, जिसको तकलीफ है, उसकी भी इंक्वायरी करो। और अगर आपको लगता है कि हां ही हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम्स, हेल्प देम। परमेश्वर ने इसी मूसा की लाठी का इस्तेमाल किया। एक समय था, बाइबल कहती है एक और चरवाहा था, लेकिन ये अपनी भेड़ों की रक्षा लाठी से नहीं, गोफन से करता था। ओह, हिज नेम वाज डेविड। उसका नाम दाऊद था। एक दिन अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया। वहां पर उसने देखा एक लंबा चौड़ा गोलायत लोगों को परेशान कर रहा था, इजराइल के खुदा के लिए बुरी बुरी बातें कह रहा था। और आप में से कितने लोग बात जानते हैं, इसी दाऊद ने अपने गोफन के द्वारा गोलियत को मार दिया। जानते हो वो ऐसा क्यों कर पाया?
क्योंकि ये गोफन उसने खुदा को दिया था। आप क्या दे रहे हो उसे? बहुत लोग कहते हैं ब्रदर हमें प्रभु कुछ देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पहले आपको देना है। दिस इज अ सिद्धांत। ब्रदर मैं चाहता हूं मैं प्रभु के करीब रहूं। जाओ वर्शिप कल्चर में जाओ, जैसे पास्टर शशि वर्शिप करते हैं, जाइए। एक बहन मुझे कह रही थी, पास्टर जी आप तो प्रभु के कितना करीब हो, आप बताओ ना हम कैसे करीब जा सकते हैं। मैंने कहा बहन मैं भले यहां पर ज्यादा वर्शिप नहीं करता हूं, लेकिन मेरे घर पे मेरे मुंह से गीत चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। आपको प्रभु के करीब जाना है, उसकी आराधना करना सीखो। गो इन अ वर्शिप कल्चर। क्या कहती है बाइबल? अंत के दिनों में परमेश्वर दाऊद का गिरा हुआ तंबू फिर उठाएगा। दाऊद का तंबू क्या है? आराधना। गीत इज़राइल में लाया कौन? दाऊद लाया। इससे पहले थोड़े थोड़े गीत चलते थे, लेकिन दाऊद था जिसने अपनी सभा में 187 लिखा है गवैये। जब दाऊद प्रभु के मंदिर में आराधना करता था 187 लोग उसके साथ साथ गाते थे। आप पढ़ के देखो, सैमुएल में लिखा है तब गाने बजाने वाले 187 गिने गए। वर्शिप कल्चर में जाओ, क्या गीत हैं आजकल, कितने मस्त मस्त गीत आते हैं। मैं आपको एक गीत सुनाऊं, गाएंगे मेरे साथ? जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। संग संग है याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है। क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। थैंक यू। आप इस तरह की आराधना करते करते उसके करीब जा सकते हैं। हालेलुया। ओ मेरी बाइबल कहती है तुम उसके करीब आओ, वो भी तुम्हारे करीब आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल कहती है उसे लाठी दी, परमेश्वर ने लाठी का उपयोग किया। दाऊद ने गोफन दिया, परमेश्वर ने उसका भी उपयोग किया। एक दिन जब शिमशोन अपने घर से निकला, बाइबल कहती है उसके हाथ में गधे का जबड़ा था। उस जबड़े को लेकर उसे कई सारे फिलिस्तीनियों को मार दिया। मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक सूची है। मैं आपको बता सकता हूं जब परमेश्वर के लोगों ने उसे कुछ दिया, कैसे परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। एलिया भूखा था, वो एक विधवा के पास जाके कहता है मुझे कुछ दे खाने के लिए। वो कहती है सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदा है, ये भी हमारे पास इतना ही है। हिंदी में लिखा है खाएं पिएं और मर जाएं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है हमें नहीं पता कल हम क्या खाएंगे। अब कितने लोग ये बात जानते हैं जब उस विधवा ने एलिया को दिया, उसके बाद विधवा के साथ क्या हुआ? लिखा है उसके घर में कभी भोजन की घटी नहीं हुई। सुनिए, आपको क्या लगता है प्रभु एलिया को खिला रहा था? ऐसे करिए, ऐसे करिए। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा एलिया को नहीं खिला रहा था, खुदा उस विधवा को ब्लेस करना चाह रहा था कि तू दे,
तू देगी, तू ब्लेस्ड होगी। एक दिन एक छोटे बच्चे ने डिसाइड किया कि वो यीशु को सुनने के लिए जाएगा। उसकी मम्मी ने कहा कब जाना है? बोला कल सुबह जाऊंगा, रात को आऊंगा। तो उसकी मम्मी ने उसको टिफिन बॉक्स जो है ना बना के दिया था। उस टिफिन बॉक्स में थी 2 मछली 5 रोटी। और हमारे जो चेले थे वो इतने खतरनाक थे, वो दूर से ही जान लेते थे कि लोगों के टिफिन में है क्या। उन्होंने प्रभु को, जब प्रभु ने उन 5000 पुरुषों को, बहनों को, बच्चों को देखा, प्रभु ने कहा इनको बिठाओ, इनको खाना खिलाएंगे। तो सबने कहा लॉर्ड वी डोंट हैव मच, हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम इन्हें कैसे खिलाएंगे। तब एक चेले ने आके कहा यहां एक लड़का है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। पहले तो मेरा सवाल यह है, इसे पता कैसे चला? मुझे लग रहा है जब से बच्चे ने खोला होगा ना टिफिन, ये उधर से खड़ा हुआ होगा और बच्चे ने इसको देखकर वापस बंद कर दिया होगा। इतने में से गिन ली होंगी 2 मछलियां 5 रोटियां। और आपको पता है जब उस बच्चे ने यीशु मसीह को अपनी रोटियां और अपनी मछली दी, आपको मैं बताना चाहता हूं ये बाइबल का इतिहास है। सबसे छोटा निवाला सबसे बड़ी भीड़ ने खाया। सबसे छोटा निवाला सबसे बड़ी भीड़ ने खाया। पता है क्यों? क्योंकि वो खाना यीशु के हाथों में पहुंचा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, देना सीखो। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता पश्चाताप का प्रचार कर रहे थे, तब लोगों ने आके उससे कहा सर हम क्या करें? पता है उससे पश्चाताप करने के लिए कैसे कहा? जिनको 2 कुर्ते हैं वो किसी और को दे दे। दैट इज रिपेंट। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। जब लोग उसके पास आके कहते हैं ब्रदर हम पश्चाताप करना चाहते हैं लेकिन कैसे शुरुआत करें, कहता है तुम में से जिस किसी के पास 2 कुर्ते हैं एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। दिस इज रिपेंट। यस, दिस इज रिपेंट। चीजों से मन फिराओ, दुनिया से मन फिराओ, पूरे खुदा के हो जाओ। अब बड़े ध्यान से सुनिए, सिर्फ 5 मिनट मुझे आपके चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे कुछ दे, और मैं आपको आज इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं वो सबसे ज्यादा आपसे क्या चाहता है कि आप उसे दें। उसको सबसे ज्यादा चाहिए आपका समय, योर टाइम। सबसे आसान है प्रभु को देना पैसा, सबसे कठिन है प्रभु को देना समय। पैसा देना बहुत आसान है प्रभु को। ऑफरिंग बैग घूमेगा, डाल दो उसके अंदर, हो गया, धन्यवाद यीशु। टाइम ये ऐसे नहीं दिया जा सकता, इसके लिए मैनेज करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, इसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ता है ताकि हम खुदा के साथ सुबह उठें। अच्छा ब्रदर मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन टाइम देने का मतलब क्या है? एक समय निकालो जब आप परमेश्वर से बात करो, और एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा।